नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम और सीएम नीतीश ने महिला रोजगार योजना की पहली किस्त की जारी। सीएम नीतीश बोले, हर बहन बेटी अपने सपनों को पंख लगा सके। अमित शाह की 10 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक। प्रियंका बोली, आपके बिना सरकार बनाना मुश्किल, इसलिए पैसे दे रहे। संजय रोहिणी विवाद पर तेजस्वी बोले, बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेज प्रताप की नई पार्टी, पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं। पटना में निगरानी ने पीएसआई को 7,000 घूस लेते पकड़ा। पटना डीएम ने अधिकारियों की छुट्टियों पर लगाई रोक। बिहार सिपाही भर्ती में 99,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हुए पास। बिहार के 6 जिलों में होगी झमाझम बारिश, ऑरेंज अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। पटना में आयोजित भव्य कार्यक्रम की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाली, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस अवसर पर पीएम और सीएम ने संयुक्त रूप से रिमोट का बटन दबाकर योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इसे नवरात्र के पावन दिनों में मातृशक्ति को समर्पित एक अनमोल उपहार करार दिया। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के 2 भाई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उनके उत्थान और समृद्धि के लिए समर्पित हैं। एक भाई की खुशी तभी पूरी होती है जब उसकी बहन खुशहाल हो। पीएम ने कहा कि बिहार की महिलाएं सजग, जागरूक और मेहनतकश हैं। इस योजना के जरिए वे अब अपने पैरों पर खड़ी होकर खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के उत्थान और आर्थिक स्वावलंबन की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हर बहन बेटी अपने सपनों को पंख लगा सके और उनका सामाजिक सम्मान और बढ़े। इस मौके पर कहा कि वह दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी बिहार में होंगी। बिहार की मातृशक्ति अब सिर्फ बिहार की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपने परिश्रम और आत्मनिर्भरता से समाज में नई पहचान बनाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार का यह संयुक्त कदम न सिर्फ महिलाओं की जेब को मजबूत करेगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान को भी नई बुलंदी देगा। 2 दिन के बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ तकरीबन 1 घंटे तक बैठक किया। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बैठक की बड़ी बताई जा रही है। आज शुक्रवार को चंपारण और सारण में 350 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की। बेतिया के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह बैठक हुई। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण के भाजपा के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, कार्य समिति सदस्य, विधानसभा प्रभारी भी शामिल हुई। वहीं कल अमित शाह समस्तीपुर के सरायरंजन में भाजपा की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद अररिया में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी मंत्र देंगे। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी पटना में महिलाओं से संवाद किया। करीब 1 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने कहा कि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानती हैं, लेकिन पार्टियां समझ रही हैं, इसलिए चुनाव से पहले आपको पैसे दिए जा रहे हैं। उन्हें पता है कि आपके समर्थन के बिना वो सरकार नहीं बना सकते हैं। आप अपनी शक्ति, अपने सम्मान को पहचानिए। बेरोजगारी और गरीबी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। पलायन के कारण आपके पति बाहर मजदूरी करते हैं और आपको यहाँ अकेले रहना पड़ता है। महिला संवाद कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनी तो जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। संवाद के बाद प्रियंका गांधी ने मंच पर मौजूद महिलाओं के साथ सेल्फी ली और हम होंगे कामयाब गाना भी गाया। संजय यादव विवाद पर पहली बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि रोहिणी दीदी ने मुझे आगे बढ़ने में बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपनी किडनी दी। उनकी कभी इच्छा नहीं रही कि वो पार्टी का टिकट या कोई पद मांगे। अगर कोई उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है तो यह बेहद शर्मनाक है। रोहिणी दी मेरी बड़ी बहन है। रोहिणी दी जो कुर्बानी दी है वो शायद ही कोई दे। तेजस्वी ने कहा कि रोहिणी दी की
कभी लालसा न टिकट पाने की रही, न किसी को टिकट दिलवाने में रही। उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माँ बहन का सम्मान करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी किडनी लेकर टिकट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग ही ऐसे बयान दे सकते हैं क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे हैं। आरजेडी से निकाले गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली है। नाम रखा है जनशक्ति जनता दल। तेज प्रताप ने अपने एक्स हैंडल पर पार्टी का पोस्टर शेयर किया। वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खास बात यह है कि तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर में महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और जेपी नारायण की तस्वीर है, लेकिन पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। साथ ही पोस्टर के जरिए सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव का नारा दिया गया है। पटना के बहादुरपुर थाना में पदस्थापित पीएसआई अजय कुमार को निगरानी विभाग ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। निगरानी विभाग के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार दराज ने इस मामले की पुष्टि की। जानकारी के अनुसार पीएसआई अजय कुमार ने एक मामले के सिलसिले में विक्रम ज्योति से 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। विक्रम ज्योति ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में दर्ज कराई थी। लिखित शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने कठोर कदम उठाते हुए अजय कुमार को रंगे हाथ पकड़ा। उन पर विक्रम ज्योति से लगातार पैसे मांगने का आरोप है। दुर्गा पूजा और विजयदशमी को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 5 अक्टूबर तक जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी अधिकारियों, तकनीकी और पर्यवेक्षीय अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। पटना डीएम ने साफ किया है कि किसी विशेष परिस्थिति में अवकाश की जरूरत पड़ने पर अधिकारी को वरीय पदाधिकारी को कारण बताकर आवेदन देना होगा और डीएम कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। वहीं शेष अधिकारियों को अवकाश नहीं मिलेगा। त्योहारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन गंगा में निजी नावों के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सदर एसडीओ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मूर्ति विसर्जन गंगा किनारे बनाए गए अस्थायी तालाबों में ही करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा दशहरा और दीपावली के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने शुक्रवार को बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस सिपाही की 19,838 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी के लिए कुल 99,690 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यह परीक्षा दिसंबर में संभावित है। कुल 16,73,586 ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। जुलाई अगस्त में 6 चरणों में हुई लिखित परीक्षा में 13,30,121 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। इसमें से 71 कदाचार में लिप्त पाए गए। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 6 जिलों में झमाझम बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटे के दौरान गया, नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका और मुंगेर के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर ठनका गिरने की भी संभावना है। बिहार में तापमान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में उमस और बढ़ सकेगी। फिलहाल बिहार में 29% कम बारिश हुई है। यह आंकड़ा पिछले साल 19% और 2023 में 23% थी।